अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फखर समस्फेयर। हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट गिवन है और इसको हमने IEEE डबल प्रिसियन स्टैंडर्ड है उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आपको पता है कि डबल प्रिसियन के अंदर हमारे पास टोटल जो बिट्स होती हैं वो 64 बिट्स होती हैं, जिसमें से लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो साइन बिट होती है, सिंगल बिट होती है। जो नेक्स्ट 11 बिट्स होती हैं दैट इज यूज फॉर द बायस्ड एक्सपोनेंट, और जो लास्ट वाली 52 बिट्स होती हैं दैट आर यूज फॉर द मेंटिसा और सिग्निफिकेंट। तो सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल क्या होगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर। उसमें हमें जो 40 है उसकी अलग बाइनरी लिखनी है और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी अलग बाइनरी लिखनी है। वी आर यूजिंग कैलकुलेटर टू डू दिस। आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो ये हमारे पास 40 की आ गई 101000। जो मैंने आपको मेथड बताया था वो ये था कि जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको आप एज इट इज लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? टोटल 5 डिजिट्स हैं, तो 2⁻5 से आप इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास आ जाएगा नंबर एक डेसिमल के अंदर। आपके पास 5 की बाइनरी क्या होती है? 101 होती है। 101 में 3 बिट्स बनती हैं, तो हमने इसको 5 बिट्स बनाने के लिए 2 बिट्स शुरू में डाल देंगे, यानी हमारे पास इसकी बाइनरी क्या आ जाएगी? 00101। ठीक है, यानी अगर आप इसको बाइनरी में ले जाएं मोड में 4 में और सिंपल लिखें 5, तो आप ऐसे लिखें, बाइनरी में जाएं तो आपने पहले 5 राइट साइड से बिट ले लेनी है 00101, तो ये इसकी बाइनरी आ गई। तो कितना आसान तरीका है, आपको बार बार मल्टीप्लीकेशन बाय 2 करनी ही नहीं पड़ेगी। अब हम अपने इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास बाइनरी इक्विवेलेंट बन गई। जो स्टेप नंबर 2 हमने पढ़ा था वो हमने ये देखा था कि नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। व्हाट डज दिस मीन? वी हैव टू मूव दिस रेडिक्स पॉइंट टू राइट साइड ऑफ दिस वन। यानी नॉर्मलाइज का मतलब है कि ये वन डॉट ये परमानेंटली फिक्स हो गया है, इसको आपने इसी तरह ही बनाना है। ये कंप्यूटर में स्टोर क्योंकि नहीं होता, इस वजह से हम ये फॉर्मेट बनाते हैं। जब हम ये पॉइंट को इधर ले आएंगे, हमारे पास ये कितने डिजिट्स हैं? हमारे पास 5 हैं, तो हो जाएगा 0 1 टेट्रा 0, और ये वाले डिजिट भी हम डाल देंगे 00101 इनटू 2 रेज पावर, क्योंकि अभी 2 के पावर 0 है। जब लेफ्ट साइड पर रेडिक्स पॉइंट मूव होता है तो पावर क्या आ जाती है? प्लस आ जाती है। तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन बन गई जी नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन। स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है जी? बायस्ड एक्सपोनेंट। रिमेंबर हम कर रहे हैं डबल प्रिसियन, तो डबल प्रिसियन में जो बायस्ड एक्सपोनेंट होता है वो होता है 11 बिट्स का। तो हमने अगला काम क्या करना है, जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है इसमें 1023 ऐड कर देना है। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर k -1 -1 एंड k इज 11, 11 - 1 आपके पास 10, तो 2 की पावर 10 -1 करेंगे तो 1023 आ जाएगा। ये हम क्यों करते हैं? ताकि अपने जो साइन नंबर है यहाँ पर अगर नेगेटिव पावर भी हो और ताकि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सके। अगर आप इसको प्लस करें वी विल गेट 1028। अब स्टेप नंबर 4 हमारा होगा सिंपल, हमने IEEE स्टैंडर्ड की फॉर्म में लिख देना है। वो हम कैसे लिखते हैं? हम सबसे पहले साइन बिट लिखते हैं, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव था, साइन बिट 0 आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं? बायस्ड एक्सपोनेंट। हमने इस बायस्ड एक्सपोनेंट की बाइनरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। वी विल मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास बाइनरी बन गई जी। 11 बिट की बाइनरी बनी चाहिए दिस वेरिएबल, तो 11 बिट्स आप राइट साइड से पिक कर लें। इस 1 के बाद आपके पास कितने जीरोस हैं? 7 जीरोस हैं और फिर 100। तो ये हमारे दिया आगे साइन बिट और ये हमने लिख दिया बायस्ड एक्सपोनेंट। ये कितनी बिट्स का जी? ये 11 बिट्स का है, ये 1 बिट का 12 बिट्स, और ये 52 बिट्स जो रिमेनिंग रह गई ये हमारी किसकी होंगी? मेंटिसा की या सिग्निफिकेंट की। तो ये हमारा जी है मेंटिसा या सिग्निफिकेंट। तो ये 01 और पेंटा 0 101, और जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो उनको आप क्या कर दें? वो 0 कर दें, ये थ्रू आउट 0 रहेगी। तो ये आपका जी हो गया आंसर। तो ये कितना सिंपल हो गया। ये स्टेप्स फॉलो करके आप किसी भी नंबर को IEEE स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया कि इसको हेक्साडेसिमल में लिखें, तो आपने क्या करना है? यहां से स्टार्ट करनी है बिट्स को बनाना। ये 4 के ग्रुप बन जाएंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि 52 इजीली कन्वर्ट हो जाता है। 52 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो 13 आपके पास हेक्साडेसिमल कैरेक्टर बनेंगे। तो अब यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर लें। देखें ये 4 के ग्रुप बना लें। इस 4 का ग्रुप बनाएगा तो ये कितना बनेगा? ये हमारे पास 4 बन जाएगा। अगले 4 का ग्रुप बनाएंगे तो कितना बनेगा? ये 1 बनेगा। नेक्स्ट जो 4 का ग्रुप बनाएंगे ये कितना बनेगा? ये फिर 4 बन गया, और आगे सारे क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे। ये नंबर बन गया, और यहां से इन 4 की ग्रुपिंग कर लें, यहां से 4 की ग्रुपिंग कर लें, यहां से 4 की
ग्रुपिंग कर लें, ये नंबर आपका किस में आ जाएगा, हेक्स में आ जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जरूरी नहीं है कि आपको एक डेसिमल नंबर ही गिवन हो टू कन्वर्ट इनटू IEEE स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हो सकता है आपके पास नंबर हेक्साडेसिमल बेस में लिखा हो, या आपके पास एक नंबर ऑक्टल की फॉर्म में लिखा हो, या आपके पास एक नंबर किसी और बेस में लिखा हो। तो इन सब बेसिस को आपने कन्वर्ट करना हो किस में, बाइनरी की फॉर्म में, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको रिमेंबर, अगर इस तरह की बेसिस गिवन हो क्वेश्चन में, हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में, या कोई और बेस हो, 6 हो, 5 हो, एनी अदर बेस, तो आप पहले उसको किस में कन्वर्ट करें, बाइनरी के अंदर, क्योंकि हेक्साडेसिमल तो डायरेक्टली ही बाइनरी में रिप्रेजेंट हो जाती है, तो ऑक्टल भी आपकी बाइनरी में कन्वर्ट हो जाती है, 3-3 बिट्स के ग्रुप बन जाते हैं, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो ये जी हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम एक और छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रिवर्स प्रोसेस देखेंगे कि अगर हमारे पास ये नोटेशन गिवन हो, अगर आपको IEEE स्टैंडर्ड की फॉर्म में ऑलरेडी नंबर गिवन हो, तो क्या हम अपना ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इसको रिट्रीव कर पाएंगे। इसको अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।